गुड मॉर्निंग मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का सूर्य पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक अभिनंदन। अब इसी के साथ आगे जो अध्ययन विषय है उस पर चर्चा करते हुए आज के इस टॉपिक को आगे गति देते हैं। और उसमें अपने इससे जो पहले वाली क्लास थी उससे पहले वाली क्लास में अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। 4 अलंकारों के भेद अपन में क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। 5वां नंबर का जो आपके अलंकार है सिलेबस में वो है रूपक अलंकार। इस रूपक अलंकार और इसके बचे हुए जो शेष भाग है उन पर आज विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है रूपक अलंकार क्या है। यहाँ पर ये इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। एक परिभाषा तो यह है और दूसरी जो परिभाषा यह है मित्रों कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद यानी कोई भेद नहीं देता, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जो परिभाषा आपको अच्छी लगे वो लिख लेना, बस समझना है। क्या बोला मैंने, इसको ऐसे बना सकते हैं कि जहाँ पर विशेष्य में विशेषण का अभेद आरोप किया जाता है या उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, ये परिभाषा है। या फिर जो मैंने आपको लिखा है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बेटा वो अगर बात करें तो भेदों की, तो 3 भेद है, निरंतर रूपक, एक सांग रूपक और एक परंपरित रूपक। बात करेंगे इनके ऊपर विस्तार से। पहले तो समझते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है। निर प्लस अंग रूपक अर्थात रूपक का वे भेद या वे भाग जिसमें उपमेय और उपमान के कोई अंग नहीं है। मैं ये कहूँ जहाँ पर एक ही उपमेय और एक ही उपमान और दोनों को एक मान लिया जाए, क्या होगा, निरंतर रूपक। ये क्या कह रहा है, साम रूपक से प्लस अंग प्लस रूपक अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के अन्य अंग भी आएंगे। क्या बोला मैंने, उपमेय के अन्य अंग साथ आएंगे और उपमान के भी अन्य अंग साथ आएंगे, इसीलिए सा अंग साथ आने के कारण अंगों के, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, सामंत रूपक। इसी प्रकार से परंपरित रूपक जहाँ पर 2 रूपक होंगे यानी 2 उपमेय होंगे और 2 उपमान होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आधार होंगे, अधूरे के एक दूसरे के बिना। जैसे पति और पत्नी, जैसे पत्नी पति के बिना अधूरी है तो पति पत्नी के बिना अधूरा है, ऐसे, ठीक है। ये अब इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, विस्तार से व्याख्या से चर्चा करते हैं। ये तो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको। तो देखो बेटा, ये था इसका पहला भेद रूपक का। तो रूपक के भेद, रूपक के भेद होती है, अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, निरंग रूपक, निरंग रूपक। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। इसको तोड़ दे तो संधि हो जाएगी, कौन सी, व्यंजन संधि होगी, निर प्लस निर, निर्धन अंग धन रूपक, ऐसे पढ़ना है। परिभाषा क्या लिखोगे, आगे लिख देता हूँ परिभाषा, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लिख देना आगे। ये मैंने आपको समझने के हिसाब से मैंने इसकी संधि करके कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसे, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। निर्धनांग अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के कोई अंग नहीं हो, जहाँ उपमेय व उपमान के अन्य अंग नहीं हो, अन्य अंग नहीं हो, ठीक है बेटा। ये छोटी सी परिभाषा, यानी एक ही उपमान होगा, एक ही क्या होगा, उपमेय होगा, उसके कोई अंग नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण, अवधेश
के बालक 4 सदा, ठीक है, ये इसी के नीचे लिख देता हूँ, दूसरी इसकी पंक्ति है, अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी तुलसी मन मंदिर, तुलसी मन मंदिर विहरे विहार करे, यार करते या रहते, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दुरित दहन, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन क्या है। अवधेश के बालक यानी अवध के ईश्वर जो कौन है, दशरथ जी के 4 बालक सदा तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहार करते हैं। यहाँ पर रूपक होगा, यहाँ पर एक उपमेय है, एक उपमान है। यहाँ पर जो मन है, मन मन तो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ये उपमान मंदिर। जैसे मंदिर पवित्र होता है, उसी प्रकार से तुलसी का मन भी क्या बना दिया गया है, पवित्र, स्वच्छ, निर्मल बना दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर एक रूपक होने के कारण क्या उपमेय और उपमान को क्या एक रूप मान लेने के कारण क्या है, निरंग रूपक, क्योंकि इसके न तो उपमेय के कोई अन्य अंग है और न ही उपमान के कोई अन्य अंग है। ये समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दुरित दहन, दुरित यानी पाप और दहन यानी आग। आप समझो इसको, पाप रूपी आग को देखकर तुलसी हाहाकार करने लगते हैं। अर्थात तत्कालीन समाज में तुलसीदास ने अनेक बुराइयों को देखा था, इस कारण उन बुराइयों को उन्होंने क्या कहा, आग कहा, तो कौन सी, पाप रूप की। तो पाप रूपी आग को देखकर तुलसी के मुंह से क्या निकलता है, हाहाकार निकलता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक बात और चिन्ह लेना, इसमें हाइफन का चिन्ह, जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह आपको दो शब्दों के मध्य या उपमेय और उपमान के मध्य जहां पर मिले वो इट मीन्स क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है क्या है, फिर उस योजक चिन्ह की जगह आप रूपी शब्द लगा करके देखो, और अगर मैच हो जाए, सटीक अर्थ निकल आए, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर रूपक अलंकार का और कौन सा, निरंग रूपक का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैंने देखा, ये देखो इधर, दुरित दहन यानी पाप रूपी आग, तो पाप को रूप बना दिया क्या का, आग का। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, सटीक बैठ रहा है, से क्या हो जाएंगे, रूपक। इसी प्रकार से इसका अन्य भेद जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो देखो मित्रों, आगे नेक्स्ट इसका भेद है दूसरा, उस पर बात करते हैं अपन। और दूसरा भेद क्या है, सांग रूपक, सांग रूपक, ठीक है। इसकी बनावट को देखें तो बनावट देखो क्या है, स धन अंग और धन आगे क्या आ जाएगा, रूपक। परिभाषा कैसे बन जाएगी, सात आएंगे अंग किसके, उपमेय और उपमान के। जहां उपमेय और उपमान के अन्य अंग 7 हो, जहां परिभाषा क्या बन जाएगी, जहां उपमेय व उपमान के अन्य अंग 7 है,
ये इसकी क्या हो जाएगी परिभाषा हो जाएगी। जहाँ उपमेय और उपमान के अन्य अंग साथ है, कहने का मतलब ये है एक उपमेय और उपमान होगा लेकिन उनके साथ में और अंग भी आएंगे, उपमेय के भी आएंगे और काय के भी आएंगे, उपमान के। ये समझना ठीक है ना। इसीलिए जो साथ आने के कारण अंगों के साथ होने के कारण क्या से अंग या साथ में, जैसे उदाहरण दे दो, अंबर पनघट, अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट भूषण आगरी। देखो चेक कर लेते कि और अंग भी आएंगे उपमेय और उपमान के, तो साम रूपक हो जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर मैंने बोला मोटा सा आइडिया जो था कि दो के बीच, दो शब्दों के बीच यानी उपमेय और उपमान के बीच में हाइफन योजक से दिखेगा। रूपी लगा कर देख रहे हो, अंबर पन, अंबर रूपी पनघट बैठ रहा है ठीक, तारा रूपी घड़े, उषा रूपी नारी, तो रूपक तो है। अब रूपक में देखते हैं साम रूपक है या निरंग है या पारंपरिक है। तो देखो क्या है, ये साम रूपक का उदाहरण है, कैसे है इसको चेक करते हैं। क्या कहेगी पंक्ति, अंबर रूपी पानी के घाट में, या अंबर रूपी तो क्या हो गया पनघट हो गया, उसमें डुबो रही है तारा रूपी क्या घड़े को, कौन उषा रूपी नाग या उषा नाग। ठीक है तो यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा, इसको यूं समझो, एक होता है अंगी और एक होता है अंग। अंगी उसे कहते हैं अंगों से जो बनता है, जैसे अपना शरीर है, अपना शरीर क्या है, हाथ पाँव नाक कान और मुंह आदि ये अंग है, और इन अंगों से क्या बना है, अपने शरीर का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है अगर बात करूँ अपना देश है भारत, भारत में क्या है ना राज्य हो गए, फिर क्या हो गए जिला हो गए, ये क्या हो गए उसके अंग हो गए। इसी प्रकार से अंगी के क्या होते हैं अंग होते हैं। तो यहाँ पर अंबर, अंबर तो क्या हो जाएगा अंगी, अंबर अंगी हो जाएगा। ठीक है यानी ये शरीर हो गया, इसके क्या अंबर में क्या होते हैं, अंबर में क्या होते हैं तारा। ठीक है तो ये अंग हो जाए तारा अंग। ठीक है ना। और उषा काय में निकलती है, आकाश से निकलती है, तो ये उषा भी क्या हो जाएगी अंग। ओके मित्रों, ये इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा उपमेय, और ये इधर क्या हो जाएगा उपमान। ठीक है उपमान देखते हैं, अंगी क्या है उपमान, पनघट है, ये क्या है अंगी है, और पानी की गांठ के अंग क्या क्या होते हैं, इधर देखो ये पनघट है, पनघट अंगी है। ठीक है और उसमें क्या होता है घड़ा होता है, और उसी में घड़ा लेकर पहुंच जाती है नागरी सुंदरी स्त्री। ठीक है तो यहाँ पर घड़ा पानी के घाट में तो डुबोते घड़ा, ये अंग हो गया पनघट का, और ये घड़ा लेकर के पहुंच जाती है नागरी यानी स्त्री। ठीक है ये क्या हो जाएगा ये अंग। तो मैंने यही तो बोला है, जहां पर उपमेय के और उपमान के और भी अंग साथ में आए तो क्या हो जाएगा साम रूपक। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है आगे चर्चा करते हैं इसके तीसरे भेद की और प्रकार की।
निकाल लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अगले स्टेप पर बढ़ते हुए तीसरा जो भेद था, उस तीसरे भेद पर बढ़ क्या करते, बात करते। और तीसरा भेद क्या था दोस्तों, क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, परम्परित रूपक। परम्परित, ठीक है मित्रों। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, बहुत बड़ी है, ज्यादा बहुत ही स्वीट और छोटी है। परम्परित, जहां दो रूपकों लेकिन दोनों एक दूसरे के आधार, देखा मित्रों आपने, बहुत ही प्यारी सी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। पारंपरिक रूपक यानी दो रूपक के उदाहरण होंगे, ठीक है, दो टाइप होंगे रूपक के, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना क्या होंगे, अधूरे होंगे। देखो इसका एग्जाम्पल, अतिथि द्वार खड़ा, ठीक है, पहली पंक्ति। दूसरा, प्रेम अतिथि द्वार खड़ा, हृदय कपाट, हृदय बोलते इसको, हृदय कपाट, कपाट खोल दो तुम, पंक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम रूपी। देखो मैंने यहाँ हाइफन के चिन्ह आते ही क्या रूपक लगा कर देख लेना, अगर अर्थ सार्थक हो तो क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। और रूपक का फिर आपको पता करना है कि परंपरित है, सांगे या तिरंगे, इससे ये तो पता चल जाएगा मोटे तौर से रूपक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं, प्रेम रूपी अतिथि दरवाजे पर खड़ा है, हृदय रूपी किवाड़ या दरवाजा खोल दो, तो इसका इन पंक्तियों का ये अर्थ होता है। देखो कैसे, दो हो गया, एक तो ये प्रेम रूपी अतिथि, और दूसरा क्या हो गया, हृदय रूपी कपाट। एक रूपक और दूसरा रूपक, ठीक है। अब लेकिन देखना दूसरी कंडीशन ये भी है कि एक दूसरे के बिना क्या होने चाहिए, अधूरे होने चाहिए। वैसा यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कौन, प्रेम, क्योंकि हृदय होगा तो ही क्या होगा, हृदय में प्रेम क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रेम है तो हृदय है, हृदय है तो क्या होगा, प्रेम भी होगा। ये दो रूपक हो गए, एक ऊपर वाले में, नीचे वाले में, ये दोनों प्रेम और हृदय क्या है, एक दूसरे के बिना अधूरे है। दूसरा एग्जाम्पल ये देखा अपन ने, यहाँ पर भी अतिथि और कपाट। अतिथि दरवाजे पर, कपाट यानी दरवाजे पर अतिथि खड़ा है, और ये दरवाजा कपाट खुलेगा तो ही अतिथि क्या करेगा, अंदर घुसेगा। ठीक वैसे ही तो एक प्रेमी क्या कह रहा है कि है नायिका, तुम अपने हृदय की खिड़की को खोल दो, मैं उसी प्रकार से खड़ा हूँ जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा रहता है, और दरवाजे पर, दरवाजा खुलने के बाद व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है, वैसे ही मैं आपके दरवाजे पे, दिल के दरवाजे पे खड़ा हूँ, हृदय के दरवाजे पे खड़ा हूँ, आप हृदय को खोल दो ताकि मैं भी अतिथि की तरह आपके दिल में प्रवेश कर जाऊँ, मेरा प्रेम प्रवेश कर जाए। यह आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, ठीक है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय, संशय
पक्षी विहंग लवन आदि। ठीक है, ये दो पंक्ति है। क्या कह रहा है कवि? राम की कथा सुंदर ताली के रूप में होती है। रूपक यहाँ पर भी राम की कथा को किस रूप में प्रस्तुत कर दिया? ताली के रूप में। ठीक है, तो राम जी की जो कथा होती है वो सुंदर ताली के समान या रूप में होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ठीक वैसे काम करती है राम की कथा हाथ की ताली के समान काम करती है, जैसे हाथ की ताली को सुन करके संशय रूपी विहंग क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दो है। एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम कथा में और फिर ताली में एक पहला रूपक और दूसरा रूपक क्या हो जाएगा? संशय विहंग उदाहरण है। ठीक है, संशय में और विहंग में दूसरा रूपक। अब देखिए एक दूसरे के क्या है, ये आधार है क्या। अब देखो भाई, राम जी की कथा जो पढ़ेगा तो उसके संशय दूर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ये उपमेय, ठीक है ना, ये उपमेय, इसको क्या मान लिया गया है? यहाँ पर राम की जो कथा है, राम की कथा को पढ़ते ही क्या है? संशय दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे करतारी हाथ की ताली को बजाते ही क्या हो जाते हैं? विहंग क्या हो जाते हैं? पक्षी उड़ जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है ना, राम की कथा और संशय एक दूसरे के क्या है? आधार है। हाथ की ताली और हाथ की ताली बजते ही क्या हो जाते हैं? पक्षी उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? आधार है। जो क्या इसमें रूपक हो गया कि राम की कथा किसके रूप में होती है? हाथ की ताली के रूप में होती है। संशय किसके रूप में होता है? पक्षी के रूप में होता है। तो ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि राम जी की कथा सुंदर हाथ की ताली के रूप में होती है। ठीक वैसे ही जैसे हाथ की ताली बजती है, वैसे ही जो व्यक्ति राम जी की कथा सुनता है ना, हाथ की ताली बजते ही पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति राम जी की कथा सुनता है उनके सारे भ्रम, सारे संदेह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये क्लास आज ये आपको समझ में आई होगी। देखिए मित्रों, आगे 6 नंबर जो आपके सिलेबस में अलंकार का टाइप है वह उदाहरण है। इस पर चर्चा करते हैं अपन। मैंने बताया कि उपमेय में कही गई बात को उपमान में उदाहरण देकर के क्या समझाया जाता है। यहाँ से पढ़ो उदाहरण। उपमेय में कोई बात कह दी जाएगी, ठीक है, उसको नीचे उदाहरण से क्या समझा दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उदाहरण अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो अति उच्च पद पावे, कवि क्या कह रहा है? जो जितना ज्यादा ऊंचा पद प्राप्त करता है, एक बात ये देखो, ठीक है, तापो पतन निधान, वो उतना ही नीचे गिरता है या उसका उतना ही पतन होता है। ठीक है, ये उदाहरण देकर के इससे भी अपन पकड़ सकते हैं। जो आ गया यहाँ पर मैंने बोला जो जो जाहि, ठीक है। इसी के साथ ये देखो दूसरा एग्जांपल, जो तिलमाही तेल है चकमक में आगी, तेरा साई तुझमें जार सके तो चाहिए। यहाँ पर भी अगर शब्द से ही आपका काम हो जाएगा जो, ठीक है, इसका अर्थ अगर अपन समझने की कोशिश करें तो देखो क्या, जैसे तिल में क्या होता है? तेल होता है, उसकी शक्ति, और चकमक यानी सूखी लकड़ी में उसकी शक्ति क्या होती है? आग होती है। तो ये क्या कहना चाह रही है पहले पंक्ति उपमेय में कि जैसे तिल में क्या? तेल, उसकी शक्ति, और लकड़ी में उसकी शक्ति क्या है? ज्वलनशीलता या क्या है? आग। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में साई निवास करता है, ईश्वर निवास करता है। इस बात को अगर प्राणियों पहचान सको तो पहचान लो। ऊपर बात कह दी और उसको उदाहरण दे करके, क्योंकि सही बात भी है क्या है कि तिल में क्या? तेल, और लकड़ी में क्या? आग। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य में कौन रहता है? साई रहता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके ये अलंकार की ये क्लास में ये अलंकार के जो भेद बताए अच्छे से समझ में आए होंगे। और बाकी अब आपके 2 अलंकार और बचे हैं जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।